हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन मेरे को 4th डे हो रखा था और मैं बीमार थी 4 दिन से। और मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मैं आपको दिखा रही थी कि मैं गुनगुना पानी पी रही हूँ शहद और नींबू का, क्योंकि मेरे गले में इतना पेन था कि मैं पानी भी नहीं पी पाती। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी ना बीमार हुए फीवर से। और मेरा फेस आप देख सकते हैं, सुबह सुबह मेरा फेस ऐसा हो रखा है। मैं उठी हूँ जस्ट और पानी पी रही थी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि भैया और भाभी लोग पी रहे थे चाय, बच्चे भी दूध वगैरह पी रहे थे। और आज भैया लोग जाएंगे वापस हल्द्वानी घर, तो अच्छा नहीं लग रहा था बस, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे अम्मा भी उनके साथ में ही चाय पी रहे थे और साथ में देख रहे थे टीवी। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा नाश्ता बना देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा फ़ील कर रही थी उसके बाद में। लेकिन वही है कि 2-3 दिन के बाद आज ड्यूटी भी जाना था, तो सोचा पोहा ही बना लेती हूँ। और फिर इतने में वहाँ से भाभी की आवाज़ आई कि मुझे भी देखना आप कैसे पोहा बनाते हो। तो मैंने वही बोला कि आ जाओ फिर। तो वो जा रहे थे नहाने के लिए, फिर आगे देखने पोहा। और लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैंने कैमरा ऑन किया है, तो हम लोग गप्पे मार रहे थे। और फिर सडनली उन्हें जब पीछे पलट के देखा ना, तो उनको कैमरा दिख गया। तो बोले अच्छा वीडियो भी बन रहा है साथ साथ में। तो मैंने बोला हाँ बस यही है कि व्लॉग बना रही थी। तो बोले अच्छा है, फिर अच्छे से खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल खड़े रहते हैं जैसा बनता है। तो वही हम लोग मस्ती भी कर रहे थे साथ में। और यहाँ पे फिर हम लोग लंच वगैरह की, नाश्ते की यही बातें चल रही थी। वो बता रहे थे कि हाँ लड्डू का वो ऐसे ऐसे नाश्ता पैक करते हैं, जब वो स्कूल जाती है तो वैसे टिफ़िन बॉक्स में क्या क्या डालते हैं। हम लोगों की नॉर्मली हर लेडी की यही बातें चलती हैं, जब बच्चे बड़े हो जाए तो यही बातें होती है कि हाँ उनको लंच में क्या दें क्या ना दें, क्या बच्चा अच्छे से खाता है। हर माँ को यही सोचना पड़ता है। तो वही सब हमारी बातें चल रही थी और साथ साथ में बन रहा था पोहा। तो यहाँ पे ना बीच ही में फिर हर्षी भी रोने लग गया, तो मैं चले गई थी बाहर और भाभी फिर आराम से संभाल रहे थे पोहा। तो बस वही है, हम दोनों मिलजुल कर रहे थे थोड़ा बहुत काम यहाँ पे। और बस बातें करते करते ही हमारा पोहा भी तैयार हो चुका था। और सभी लोग, कोई नहा रहा था, कोई बाथरूम में था, तो सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। तो हमारा भी नाश्ता भी रेडी हो गया था। तो अब मैं सोच रही थी बनाती हूँ साथ में चाय, क्योंकि हस्बैंड को तो चाय चाहिए पोहे के साथ में। और बाकी लोग भी लेंगे क्योंकि सूखा पोहा खाया नहीं जाता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे पोहा तो रेडी हो ही गया था। और उसके साथ साथ मैंने साथ में बनाई थी खीर सेवई की, क्योंकि भाभी के घर से दूध आया था और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दूध आता ही है वैसे ही हर्षी की वजह से। तो मैंने खीर बना दिया और खीर सभी खा लेते हैं, आमा को भी पसंद है। तो पहले मैंने आमा को पोहा दिया खाने के लिए। और आमा आज बैठे हैं बाहर। तो ये देखिए, आमा को ना आजकल बाहर बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से आते जाते लोग दिखते हैं इसलिए। और फिर मैंने सोचा चलो अब मैं बाकी लोगों को भी दे देती हूँ नाश्ता। तो इतने में मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। ये देखिए मेरा चेहरा इतनी ज़्यादा, मेरे को फ़ीवर आ गया। मैं नहा के आई, मुझे फ़ीवर आ गया। और फिर फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि हस्बैंड ने बोला चलो फटाफट से डॉक्टर के पास जाना है। और ये उसी दिन का है जब मैंने ब्लड रिपोर्ट अपनी ली थी। तो अभी हम हर्षी को पहले दीदी के यहाँ छोड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे सीधा डॉक्टर के पास, क्योंकि फिर ड्यूटी भी जाना था। हस्बैंड तो मना कर रहे थे, क्योंकि मेरी छुट्टी अप्रूव नहीं हुई थी। मैंने बोला देख लेंगे, अगर ठीक होगा तो जाऊंगी। और यहाँ पे हर्षी को छोड़ आए थे हस्बैंड दीदी के यहाँ पे। और बस फिर हम लोग भी निकल गए यहाँ से अपने डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे उन्होंने ब्लड सैंपल वगैरह कलेक्ट किया, आप देख सकते हो। और मेरी शक्ल कैसी हो रही है। और फिर बाहर आके हमने जूस वगैरह ख़रीदा, क्योंकि रूपल भाभी का कॉल आया था और पता लगा कि आंटी गिरे हैं, किरण भाभी की सास, तो उनके काफ़ी चोट आई है। तो मैंने सोचा यार यहाँ आई हूँ तो मैं आंटी से मिल के जाऊँ। और इसीलिए हम लोग पहुँच के सीधा आंटी अंकल के पास। मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, यहीं आके मैं आंटी को मिल के नहीं जाऊँगी तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं आंटी को मिलने के लिए गई, और मेरा बहुत टाइम से मन भी था उनसे मिलने का। पता नहीं अंकल आंटी से एक अलग ही अटैचमेंट हो चुकी है अब, क्योंकि एक होता है ना कि आप फैमिली से दूर हो और कोई आपके साथ एक गार्जियन की तरह होते हैं। वो अंकल आंटी का व्यवहार ना बिल्कुल वैसा ही है। वो बहुत ही हमें हमेशा अच्छे से रहते थे हमारे साथ, हमें हर चीज़ सही गलत बताना। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो आपको अच्छी राय देते हैं, तो उनसे एक अलग ही अपनापन है। फिर यहाँ से जाते हुए बस भाभी से भी मैं गले मिली थोड़ा सा, बहुत दिनों बाद उनसे भी मिलना हो रहा था। इसके बाद हम सीधा निकले घर की ओर। देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है ना, आज काफ़ी दिनों बाद ऐसे बाहर देख के अलग ही लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ऐसे अंदर ही अंदर थी और फिर से मुझे फ़ीवर आने लग गया।
ये पता नहीं क्या मुझे हो रहा था कि बार बार फ़ीवर आ रहा था। तो वो तो बाद में पता चला कि मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रखी है। तो मैं फिर यहाँ पे हस्बैंड ने बोला गन्ने का जूस पिला देता हूँ, तो फिर वही मैं जूस पी रही थी और नॉर्मल जूस था। उसके बाद घर आई तो यहाँ पे सारी चीज़ें कितनी सेटल हैं आपको दिखाती हूँ। भाभी ने मतलब पूरा किचन एकदम साफ़ वाफ कर रखा था और वो दोनों अभी मार्केट की तरफ गए थे। तो उनका कॉल आया था कि हम अभी मार्केट के लिए गए हैं और ये सब्जियाँ कौशल के स्टूडेंट लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ मतलब एक अलग ही अपनापन। फिर उसके बाद हम लोग आए तो भाभी लोगों की जाने की तैयारी यहाँ पे हो गई और ये लोग जा रहे हैं वापस घर और भाभी लोग चले गए यहाँ पे। फिर दीदी ने यहाँ भिंडी भेजी थी विशु के हाथ, क्योंकि वो हर्षी को छोड़ने आया था। और यहाँ पे हस्बैंड ने सब्जी बनाई थी, दीपा ने भी रोटी बनाकर भेजी थी और सभी लोग थोड़ा थोड़ा ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पे विशु आया था तो बिल्ली हमारे घर में पता नहीं कहाँ से घुस गई, वो उसी को भगा रहा था। मुझे बहुत डर लगता है और लेकिन हर्षी को देखिए ना, उसे कितना प्यार आ रहा है और बोल रहा है कि मत छोड़ो उसको, मत बार भगाओ। तो वही बस फिर मैंने अपने व्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर दी, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत फिर से वही ख़राब ही थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन अभी जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ और जल्द ही आपसे मिलूँगी एकदम फिट होकर। बाय बाय।